हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल तकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं क्लास 12th फ्लेमिंगो इंग्लिश का चैप्टर 4 जिसका टाइटल है द रेड ट्रैप। तो रिवीजन में मैं कराने वाला हूं आपको इस चैप्टर की शॉर्ट समरी और इसके बाद मैं इसके 2 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बताने वाला हूं। इनकी इस बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए सबसे पहले इसकी समरी की बात कर लेते हैं। चैप्टर में एक कहानी है एक पैडर की। पैडर यानी कि फेरी वाला जो कि रोडों पे घूमता है, रोड पे घूमते हुए चूहेदानी बेचता है, यानी कि रेड ट्रैप सेलर है। रेड ट्रैप यानी कि चूहे के जाल बेचने का काम करता है। उसका संसार के बारे में एक अलग ही ख्याल है और एक अलग ही सोच वो रखता है। दुर्भाग्य की वजह से वो रेड ट्रैप यानी कि चूहे के जाल बेचा करता है। ही इज बैगिंग एंड इवन स्टीलिंग। वो बैगिंग यानी कि भीख मांगता है और साथ में चोरी भी कर लेता है। मोreover, he also views the world as a big rat trap। इसके साथ ही वो पूरे संसार को एक बड़ा रेड ट्रैप, एक बड़े चूहे का जाल समझता है। He believes that much similar to the cheese we put for mice, the world offers us materialistic things to lure us। वो विश्वास करता है कि जिस तरह से चूहे को फंसाने के लिए हम उसे चीज वगैरह ऑफर करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में यहाँ पर रोटी का टुकड़ा ऑफर करते हैं, ब्रेड ऑफर करते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान भी हमारे लिए कुछ लालच ऑफर करता है और हम उस लालच में फंस जाते हैं। So when we fall for these things, it trap us and takes everything away from us। और जब हम उस लालच में फंसते हैं तो ये हमसे सब कुछ छीन लेता है। यहाँ पर इस कहानी में इस पैडर की बड़ी विनम्रता से एक लड़की मदद करती है और उस लड़की का वो व्यवहार उसके व्यवहार को, उसके नेचर को बदल देता है और इस पैडर की सोच को बदल देता है। This story teaches us about the essential human goodness we all must possess। यहाँ पर ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य के लिए कुछ आवश्यक चीजें होती हैं जो हमारे पास होनी ही चाहिए। वो मनुष्य के पास आवश्यक चीजें होनी ही चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसी चीजें निश्चित ही एक व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। द स्टोरी बिगिंस विद अ रेड ट्रैप पैडर हु इज इन रग्ड कंडीशन। एक रेड ट्रैप पैडर से ये कहानी की शुरुआत होती है जिसकी स्थिति खराब है और वो चूहे के जाल बेचा करता है, भीख मांगता है, साथ में ही चोरी करने का काम भी करता है। वहीं पर इस कहानी में आगे दिखाया जाता है एक क्रॉफ्टर की बात बताई जाती है। क्रॉफ्टर एक अकेला रहता है, उसके साथ में उसे कंपनी के लिए कोई इंसान चाहिए होता है। रेड ट्रैप सेलर उसके पास एक दिन पहुंचता है और उसके यहाँ से उसकी जो मनी थी उसे चोरी करके ले जाता है। वो किसान उसे विश्वास करके अपने पास रखता है, लेकिन ये पैडर उसके साथ में विश्वासघात करता है और उसके घर में चोरी कर लेता है। ये पैडर वहां से चोरी करके आता है और भागते हुए आता है और एक जंगल में गुम हो जाता है। जंगल में घूमते घूमते वो एक फैक्ट्री में पहुंचता है, एक आयरन फैक्ट्री में, एक आयरन मिल में पहुंचता है और वहां पर शरण लेने की कोशिश करता है और उस आयरन मास्टर की जो लड़की है वो उसे अपने घर पे ले जाती है और उसके साथ में क्रिसमस ऑफर करती है। लेकिन उसकी सच्चाई का पता पड़ जाता है कि ये एक चोर है, लेकिन बाद में उस लड़की की विनम्रता की वजह से ये पैडर बदल जाता है और उसने जो चोरी की थी उन पैसों को वो लड़की के लिए गिफ्ट के रूप में छोड़ जाता है। तो ये थी समरी इस स्टोरी की जिसका टाइटल था द रेड ट्रैप। अब मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय द आइडिया, या फिर कहा जा सकता है व्हाई वॉज द रेड ट्रैप सेलर अम्यूज्ड बाय द आइडिया, या फिर कहा जा सकता है व्हाई वॉज द पैडर अम्यूज्ड बाय द आइडिया। फेरी वाला इस विचार से कैसे आनंदित हो रहा था। उसके मन में विचार आया कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, तो वो इस विचार से कैसे आनंदित और खुश हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। पेडलर को यह विचार कहां से आता है कि पूरा संसार
एक रैट ट्रैप है, पूरा संसार एक चूहे का जाल है। इसका थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। पेडलर ऐसा क्यों सोचता है कि वो एक रैट ट्रैप में यानी कि चूहे के जाल में फंस गया है। इस चैप्टर का फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब होता है। व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। इसके अलावा पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर किसी का कैरेक्टर स्केच आ सकता है, तो यहां पर राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर। पेडलर के कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछा गया है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर मतलब पेडलर यानी कि फेरी वाले के चरित्र का चित्रण कीजिए। तो ये थे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से। इस चैप्टर के बारे में कोई भी आपके मन में अभी भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाया करें। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हेल्पफुल हो सकता है जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और उसे इस वीडियो से बहुत कुछ मिल जाए। शेयर करने का काम बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।